दोस्तों मैं बताना चाहता हूं 02+ संस्कृत सीबीएसई हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर आप सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वहां जो बेल है उसको क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाले जितने भी वीडियोस आपको सही समय पर मिलते रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूं ZTPL ये हमारी एंड्रॉयड ऐप है, वहां पर आप जाइए, आपको सर्च करने का जो टाइम जाता है यूट्यूब में वो बच जाएगा, सीधा आपके क्लास की वीडियो आपको सामने दिखाई देगी। इसलिए सबसे पहले आप ZTPL ये डाले, टाइप कीजिए अपने एंड्रॉयड प्ले स्टोर में और इस ऐप को फटाफट डाउनलोड कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से कक्षा 10वीं के छात्रों का। हम यहाँ पर देख रहे शेमुशी द्वितीय भाग लेसन नंबर 10 भूकंप विभीषिका। इसका हम देखने वाले हैं रिवाइज्ड अभ्यास। हाँ दोस्तों, जो नया अभ्यास आया उसकी चर्चा करेंगे। पाठ के अंत में जितने भी प्रश्न उन सभी प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। इसके अंतर्गत देखिए पहला प्रश्न, कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। किसकी दारुण विभीषिका गुजरात क्षेत्र को नष्ट किए गए अवशेषों में परिवर्तित कर दिया, विनाश की ओर कर दिया। भूकंपस्य, भूकंप की दारुण विभीषिका। कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जातानि। किस तरह के भवन नष्ट हो गए, गिर गए, धराशायी हो गए, जमीन पर गिर गए। बहुभूमिकानि, बहुमंजिली इमारतें धराशायी हो गई। दुर्वार जलधारा भी किम उपस्थितम। दुर्वार अर्थात भयानक जल की धाराओं के द्वारा क्या उपस्थित हुआ, क्या निर्माण हुआ। महाप्लावन दृश्य, महाभयानक बाढ़ जैसा दृश्य। कस्य उपशमनस्य स्थिर उपायः नास्ति। किसके रुकने का स्थिर उपाय नहीं है। दैवी प्रकोपस्य भूकंपस्य, दैवी प्रकोप या भूकंप का रोकने का कोई भी स्थिर परमानेंटली इलाज नहीं है। कीदृशाः प्राणिनः भूकंपेन निहन्यन्ते। किस तरह के प्राणी भूकंप से मर जाते हैं। विविशाः, मतलब उसमें आगे जितने भी चपेट में आ जाते हैं और जो उससे शक्तिशाली नहीं होते हैं, ऐसे सारे प्राणी उसके चपेट में आ जाते हैं, मृत्यु को पा जाते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्य में लिखितः। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। पहला प्रश्न देखिए, समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नमासीत्। संपूर्ण देश किस उल्लास में, महोत्सव में मग्न था। नृत्य गीत वातित्राणाम उल्लासे मग्नमासीत्। संपूर्ण राष्ट्र नाच गान ढोल ताशी बजाने आदि उल्लास में मग्न था। भूकंपस्य केंद्र बिंदु कह जनपदः आसीत्। भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जनपद था। कच्छ जनपद आसीत्। पृथिव्याः स्खलनात् किम जायते। पृथ्वी के गिरने से क्या उत्पन्न होता है। महाविनाश दृश्य, महाभयानक सीन जो है वह उपस्थित होता है। इसी के आगे उसी का अंतर्गत देखिए, समग्रम विश्वम कयः आतंकितः दृश्यते। संपूर्ण सारी दुनिया किसके द्वारा आतंकित दिखाई देती है। प्राकृतिक दैवीय आपदा भी, जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उससे दुनिया जो है आतंकित होती है। केशाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। किसके विस्फोट से भूकंप उत्पन्न होता है। ज्वालामुख पर्वतानाम, ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं उनके विस्फोट से भी भूकंप होने की संभावना बनी रहती है। प्रश्न निर्माण हमें यहां पर करना है। रेखांकित पदमादृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। यहां पर आप देखिए ये आपके प्रश्न है। इसमें जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं उसके बेस पर हमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। ध्वंसावशेषेषु, ये जो दिया है सप्तमी विभक्ति में दिया है, ठीक है, बहुवचन में, तो इसका आएगा केशु और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद देखिए वैज्ञानिका जो आया है वैज्ञानिक पुल्लिंग में चलता है, ये चलेगा बहुवचन में प्रथमा विभक्ति। तो किम का प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा, की। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आकाशे एक जगह है, आकाश, ठीक है, प्लेस, तो उसके लिए क्या आएगा, कहां। इसके लिए हम लिख सकते कुत्र या किस में, आसमान में, कहां पर या किस में।
ये दोनों तरीके से हम उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, एतादृशी ऐसी भयावह घटना, ऐसी भयानक घटना, तो ये विशेषण हो गया इसका, तो विशेषण के लिए क्या आएगा, कीदृशी, कैसी भयानक घटना। ठीक है, उसके बाद भूकंप कारणम, भूकंप का रीजन। ठीक है, तो तब यह भूकंप का कारण, कारणम, कारणम आया है तो प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक क्वेश्चन में आता है तो किम का क्या आएगा, किम ही आएगा। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। उसके बाद देखिए 5 वाक्यों को लिखना है भूकंप के विषय में। 5 वाक्यों का एक अनुच्छेद हम लिखते हैं यहां पर। भूकंप धरायाः विनाशलीली भवति, यदा धरायाः अंतः स्थितासु शिलासु संघर्षणं भवति तथा भूकंपः जायते, भूकंपेन अपरिमित लावारसः धरातलात् निर्गत्य नदी वेगेन प्रवहन्त ग्रामेषु नगरेषु वा महाविनाशं कुर्वन्ति, अतः अस्माभिः प्रकृतेः विरुद्धानि कार्याणि न करणीयानि, बहुभूमिकं भवन निर्माणं नदीतटं बन्धान् वृक्षाणां कर्तनं न करणीयम। तो इस तरीके से हमने ये 5 वाक्य यहां पर बनाए हैं और ये मान लीजिए कि आपका जो लेसन है उस लेसन का ही एक संक्षिप्त रूप हम कह सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कोष्टकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसारम परिवर्तनम विधाय रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो आप देख रहे हैं इसके आधार पर हमें यहाँ पर धातु रूप को पूर्ण करना है। जैसे समग्र भारतम उल्लासे मग्न, सारा भारत उल्लास में मग्न है, लट लकार में है तो अस धातु लट लकार, तो मग्न, मग्न है तो इसके लिए आएगा एक वचन में अस्ति। उसके पश्चात अगला देखिए, भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विनष्टम, और यहां पर क्री धातु तवतु प्रत्यय गिप प्रत्यय आएगा तो यहां पर क्या बनेगा, कृतवती। क्यों, क्योंकि ये भूकंप विभीषिका के अनुसार यहां पर चल रहा है। उसके बाद देखिए शनैनैव प्राणिनः गृह विहीनाः, प्राणिनः बहुवचन में आ गया इसलिए हम इसको बहुवचन में करेंगे। भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन तो बनता है अभवन। शांतानि पंचतत्वानि, शांत 5 तत्व, भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम, पृथ्वी की देखरेख अच्छाई भलाई की तो क्या यहां पर आएगा, भू धातु है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, यहां पर आप देखिए लट लकार है, यहां पर लंग लकार था इसलिए यहां पर अभवंती बना और यहां पर अभवन बना है। तो योग और क्षेम ये इनका होता है कि अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति को संभालना इनके द्वारा होता है, 5 तत्वों के द्वारा। उसके बाद देखिए अगला है मानवाहा, पृच्छ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में आएगा, पृच्छ धातु इंसान पूछते हैं, ठीक है, तो पृच्छन्ति इस तरीके से। उसके बाद देखिए नदी वेगेन ग्रामाः तद उदरे, नदी के वेग से गांव उसके पेट में क्या हो जाएंगे, समाहित हो जाते हैं, समाविष्ट हो जाते हैं। तो सम उपसर्ग आ उपसर्ग पूर्वक विश धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन समाहित होने चाहिए, ऐसा विधिलिंग लकार में आएगा तो हम लिखाएंगे समाविशेयुः। अब यहां पर देखिए संधि या संधि विच्छेद करना है। सबसे पहले हम देखेंगे पर सवर्ण संधि। अभी इसके नियमानुसार हम इसको संधि करेंगे। यदि आपको इसको विस्तार से जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां पर देख सकते हैं, या हमारा ZTPL ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके भी इन संधियों की जानकारी ले सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर कहीं कहीं संधि करनी है तो कहीं कहीं पर संधि विच्छेद करना है, पर सवर्ण संधि। किंच, इसमें होता क्या है कि जो म होता है ये म, ये अगले वर्ण का उसी वर्ग में 5वां वर्ण बन जाता है। जैसे यहां पर आप देखिए च आया है तो च वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा है, च छ ज ज य, तो य बना है। लेकिन जब हम अलग करते हैं तो यह फिर म में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर देखिए अब जैसे नगरम तू, तो त वर्ग है तो त का 5वां वर्ण कौन सा बनेगा, त त द द न, तो म को हम न में कन्वर्ट करेंगे, जब दोनों को मिलाते हैं तो नगरंतु बनता है। यहां पर भी देखिए विपन्नंच सेम टू सेम यहां पर आया, देखिए च, अब जब हम इसको अलग करेंगे तो म बनेगा, तो विपन्नम प्लस च। अब किम नु न आया है, ठीक है, तो ये अपनी वर्ग का 5वां बनेगा तो ये न ही 5वां है,
तो हम किन्नु लिखेंगे। भूज नगरंतु, देखिए यहां पर त है और ये न है, तो ये जब अलग होता है तो म में बदल जाएगा, भूज नगरम तू। अब यहां पर देखिए सम प्लस चय दोनों को मिलाएंगे तो ये जो च आता है च ज झ झ य बनता है इस तरीके से, तो संचय। उसके बाद अगला देखिए सेम है, इसका आ पाठ विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को करना है, तो विसर्ग संधि में देखिए इसमें कौन कौन सी दी है। सबसे पहले दी है विसर्ग का स जो बनता है, यहां पर आप देखिए विसर्ग का स। इन सारे संधियों के नियम को आपको देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या फिर आप ZTPL ऐप जो हमारी ये ऐप है इसको आप, ये आपको दिखेगा ऐसा लोगो, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आप जब स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देगी। शिष्य वस्तु, शिष्य वह प्लस तु। उसके बाद देखिए विसर्ग संधि, विसर्ग का र यहां पर बनता है, विस्फोटय रपि। फिर देखिए सहस्त्रशो अन्य, यहां पर विसर्ग का उ बना है तो सहस्त्रशः प्लस अन्य। अब यहां पर देखिए हम अलग करेंगे तो विचित्र प्लस अयम। फिर यहां पर विसर्ग का उ बनता है तो भूकंपो जायते, और यहां पर आप देखिए वामन कल्प प्लस एव बनता है। अब यहां पर देखिए क स्तंभे पदानि दत्तानि ख स्तंभे विलोम पदानि तयो संयोगम कुरुत। क स्तंभ और प स्तंभ, ये ख स्तंभ दिया है और इन दोनों में क्या करना है, विलोम पदों को मिलान कराना है। तो यहां पर आप देखिए ये जो है ये विलोम पद है और ये भी सारे विलोम पद है, इनको हम करते हैं तो संपन्नम, संपन्न अर्थात सहित, और विपन्न मतलब न होना, ठीक है, रहित। ध्वंस, ध्वस्त भवनेषु, ध्वस्त मतलब नष्ट भवनों में, और नवनिर्मित भवनों में, नए बनाए गए भवनों में, ये विलोम पद है। निस्सरंती भी, निकलते हुए के द्वारा, प्रविशंती भी, आने वालों के द्वारा। निर्माय बना करके, विनाश नष्ट करके, शनेनैव पल भर में, सुचिरेणैव बहुत समय के पश्चात ही। उसके बाद अगला देखिए, अब यहां पर पर्याय पद हमें चुनने हैं, समानार्थक पद जो रहते हैं उसको हमें यहां पर चुनना है। तो ये समानार्थक पद है, तो इस समानार्थक पदों को हम चुनेंगे, उसकी जोड़ियां बनाएंगे, जैसे पर्याकुलम, चारों तरफ से दुख, ठीक है। तो इसके लिए इसमें से हम कौन सा चुनेंगे, व्याकुलम। उसके बाद देखिए विशीर्णाह, नष्ट हुए, फूट गए, टूट गए, नष्टाहा। उसके बाद देखिए उगीरंतः, इसके लिए आता है प्रकटयंतः, है ना, प्रकट होते हुए। विदार्य, संत्रोट्य, तोड़कर। प्रकुपिताम, क्रोधयुक्ताम, गुस्से से सहित। ये सारे के सारे क्या हो गए इसके, ये पर्याय पद हो गए। अब यहां पर आप देखिए उदाहरण का अनुसरण करके प्रकृति प्रत्यय को विभाजित करना है, अलग अलग करना है। जैसे देखिए परिवर्तितवती, यहां पर परिपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु तवती प्रत्यय गी प्रत्यय आया है जो कि स्त्रीलिंग में यूज होता है। इन सबको मिलाते हैं तो परिवर्तितवती यह पद बनता है, धातु पद बनता है। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, विभक्त करना है। जैसे धृतवान है तो धृतवान में क्या बनेगा, देखिए आप, धृतवान में ध्री धातु तवतु प्रत्यय पुल्लिंग में बनता है। हसन में हस धातु क्षत्रि प्रत्यय पुल्लिंग में बनता है। विशीर्णा में देखिए वी उपसर्ग पूर्वक श्री धातु त प्रत्यय और टाप प्रत्यय जो कि स्त्रीलिंग में आता है उसका प्रयोग किया गया है। प्रचलंती, प्रचलंती में प्र उपसर्ग पूर्वक चल धातु क्षत्रि प्रत्यय गीप प्रत्यय आता है साथ में जो कि स्त्रीलिंग में यूज होता है। और हतः में हन धातु त प्रत्यय यहां पर पुल्लिंग में यूज किया गया है। पाठ से चुनकर के हमें समस्त पद को लिखने हैं, ये एक तरह से सामासिक पद है, इनको हम चुन करके लिखते हैं पाठ में से। महच्च तत्कंपनम, महत कंपनम, दारुणाच सा विभीषिका, दारुण विभीषिका, ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु, ध्वस्त भवनेषु, प्राक्तने च तस्मिन् युगे, प्राक्तन युगे, महच्च तत्राष्ट्र, तस्मिन् महत राष्ट्रे, यह बनता है। दोस्तों ये पाठ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगला जो पाठ रहेगा प्राणिव्य भी प्रिय सुहृद, जो लेसन नंबर 11 है, उसका अभ्यास देखेंगे।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो 02+ संस्कृत CBSE यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे ZT Play Android को भी डाउनलोड करें। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।